अस्सलाम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप क्लिप में देख सकते हैं यहाँ पर ये नज़ाकत, ये शर्माना, ये अदाएं, ये मुस्कुराना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये किसी मुरीद और पीर का ताल्लुक कम और किसी लैला मजनू, सस्सी पुन्नू या हीर रांझा की स्टोरी ज़रूर लग रही है। आप देख सकते हैं कि देखने वाले की नज़र में कोई नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, और जो मुरीदैन में लेडीज़ सामने बैठी हैं उनमें कोई हया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप अगर इस वीडियो के लास्ट में नज़र दिखाएं तो बैकग्राउंड में कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं और जो है ना इबादत भी कर रहे हैं, और ये दरबार के साथ बैठकर मज़ावर जो होते हैं और ये सिर्फ से औरतों को लुभाते हैं और उनके साथ ये पुरलुत्फ़ लम्हात गुजारने की कोशिश करते हैं। तो ये हो रहा है आजकल हमारे दरबारों में, ये हो रहा है आजकल हमारे दीन में। और हम अब कहते हैं कि यार दीन में ये क्या नई चीज़ है, तो यही तो नई चीज़ है। औरत का बापर्दा होकर घर से बाहर निकलना शरीयत में जायज़ है, और जो गैर शरई लिहाज से इसमें अकली दलील भी इंसान का साथ ना दे वो गलत तरीक़ाकार होता है। अब यहाँ पर आप खुल्लम खुल्ला दे सकते हैं ये कौन सी दीन की तबलीग दी जा रही है, कौन सा दीनी अमल दिखाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, और जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि अपनी औरतों को, अपनी माँओं बहनों को इस तरह वही लोग पेश करते हैं जो अपने पीरों के ना बहुत ज़्यादा पैरोकार होते हैं, जबकि इस्लाम सख्ती से मना करता है औरत को बाहर निकलने से। सिर्फ मर्द हजरात है वो किसी मामला तबलीग के लिहाज से बाहर निकल सकते हैं, और वो घर में आकर एक मर्द अपनी बीवी को तबलीग करे, एक बेटा अपनी माँ को तबलीग करे, एक भाई अपनी बहन को तबलीग करे, एक शोहर अपनी जो है ना बीवी को तबलीग करे। ये एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। इसमें अगर कोई थर्ड पर्सन अगर इंक्लूड होता है तो वो शरई लिहाज से गुनाह है, वो नामहरम है, वो गलत है। जी नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके ज़रा मुझे लाजिम बताइएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने ये क्लिप मुलाज़ा फरमाया। वीडियो के आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीर साहब बैठे हैं उन्होंने अपने पहलू में बहुत सारे नोटों की गत्थी रखी हुई है, और वहाँ से वो अपने कांपते कांपते हाथों से एक नोट 100 रुपये का उठाता है और वहाँ ढेर में रख देता है। और इस नोट में एक मैग्नेट कशिश है जो कि हज़ारों नोट इसके साथ लग के फिर इसके पास आ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस। आपने नोटिस किया होगा कि कितना शहनशाही खाते में ये बंदा बैठा है। पीछे इसने पिल्लो पे पिल्लो, मतलब सरहाने पे सरहाने, गोल तकिए, कंफर्ट जोन में होकर ये बंदा बैठा है। नीचे एक मखमली जो है ना, इसके नीचे एक गद्दा है, साथ में इवन दैट पान थूकदान भी साथ में रखा हुआ है कि इसको उठकर यहाँ से थूकने भी जाना ना पड़े। मुझे बताएं, क्या दीन में अल्लाह वाले लोग क्या इतनी आसानियाँ चाहते हैं, इतना सुकून चाहते हैं? क्या दीन जो मेरे नबी ने पत्थरों में रहकर, गारों में रहकर जो दीन हम तक पहुंचाया, वो भी तो मखमली बिस्तरों पर आराम कर सकते थे। उन्होंने दीन की तबलीग कैसे की? क्या ये लोग वाकई दीन के काबिल हैं? क्या ये लोग वाकई जो है ना इस तबीयत के हामिल हैं कि इनका एहतराम के तौर पर इस तरह से हम इन पर नोट निछावर करते जाएं? ये मेरा सवाल उन भाइयों से है जो इस वक्त भी अपना बेतहाशा पैसा ऐसे लोगों पर जाकर निछावर करते हैं। आप सबसे पहले वो पैसा अपने जो है ना आस पास के
जो पड़ोस हैं, हमसाए हैं, आप उन्हें ये पैसा दें, क्योंकि हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने बार बार पड़ोसियों का जिक्र किया है। पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं, उनमें करीबी रिश्तेदार पड़ोसी भी होते हैं, दूर रहने वाले भी पड़ोसी होते हैं, आसपास वाले भी होते हैं। तो उन्हें आप माली तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं, हमसायों की मदद कर सकते हैं, ना कि आप इन लोगों पर जो है ना इनकी लाइफ को लग्जरी बनाने में हमारा खुद का हाथ है। हम खुद गलती में हम खुद को तंग करके इनको लग्जरी लाइफ देते हैं और बदले में हम चाहते हैं कि हमारी इनके ज़रिए बख्शिश हो जाएगी और बरोज़े महशर ये हमारी शिफात फरमाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बरोज़े महशर वही बख्शा जाएगा जिसने हकूक़ुल इबाद का ख्याल किया होगा, जिसने अल्लाह के कुरान मजीद को पढ़ा होगा, जिसने अपनी ज़िंदगी को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम के तौर तरीके से गुजारी होगी और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चला होगा। और जो मुशरिक होगा, जो पीर परस्त होगा, जो तोहम परस्त होगा, जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, उसकी तो हरगिज़ बख्शिश नहीं है। जी तो नाज़रीन, आप वीडियो के इस क्लिप के बारे में क्या कमेंट करने वाले हैं? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। एक अर्ज वीडियो का आप ये क्लिप भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग खड़े हैं जो निहायत ही बुजुर्ग अपने पाँव पर भी नहीं खड़े हो सकते और उन्होंने एक ऑरेंज कलर का लिबास पहना हुआ है, फ़कीरी लिबास पहना हुआ, और उनके जो मुरीदैन हैं जा रहे हैं, उनके पाँव में पड़ रहे हैं, उनकी शलवारें उठा के उनको जो है ना मतलब उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, उनके पाँव चूम रहे हैं। औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। तो ये क्या है, समझ जाएं मुसलमान, समझ जाओ आज के मुसलमान, ये वाकई जो है ना हम मेरे नबी का दीन नहीं है। ये फिर इंजीनियर अली मिर्ज़ा सही कहता है, ये बाबों का बनाया हुआ दीन है और इस दीन में कहीं भी जो है ना खालिस चीज़ ऐड नहीं की गई और सब मिलावटी है, सब 2 नंबर हैं और ये सब के सब ये रॉन्ग नंबर हैं, रॉन्ग नंबर। जी नाज़रीन, आप इस वीडियो क्लिप के बारे में क्या कमेंट करने वाले हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अल्लाह की रस्सी को जोर से बोलो, अल्लाह की रस्सी को सारे के सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मैं पूरे लोगों को पूछ रहा हूं, अल्लाह की रस्सी क्या है? कहां लटक रही है? मेरे को बता, मैं देखना चाह रहा हूं। खुदा की कसम कोई भी नहीं बता सकता। इन्होंने बोलेंगे ये है, उन्होंने बोलेंगे वो है, उन्होंने बोलेंगे वो है, उन्होंने बोलेंगे ये है। सारे लोगों को पता है इनका एक अलग है नजरिया, मगर खुदा की कसम इसके तो कई तशरीहात सूफिया बुजुर्ग औलिया अल्लाह ने की है, मगर इस गुनाहगार की जो अक्ल फहम में जो बात आती है वो पेश करता हूं। अल्लाह की रस्सी क्या है? देखो आप, जिसको मजबूती से थामना है। मेरा हाथ मेरे पीर के हाथ में है, मेरा हाथ पीर के हाथ में है और पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है और उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में। ये रस्सी बंदी देखो आप, एक एक घिटी बनती नहीं, ये बनते जाइएगा। फिर उनका हाथ उनके पीर के हाथ में, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में। सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ में है और पीराने पीर का हाथ जुनैद बगदादी के हाथ में है, जुनैद बगदादी का हाथ सिर्री सखती के हाथ में है, सिर्री सखती का हाथ मारूफ करखी के हाथ में है, मारूफ करखी का हाथ हजरत हसन बसरी के हाथ में है, हसन बसरी का हाथ मौला अली के हाथ में है और अली का हाथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में है। और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई दोस्तों, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब ये चेन मिलते मिलते हमारे पीर से रसूल अल्लाह तक तो पहुंची, मगर बात रसूल अल्लाह पे खत्म नहीं होती। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, मुस्तफा के और उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। जी नाज़रीन, वीडियो का आपने ये लास्ट क्लिप देखा। वीडियो के इस लास्ट क्लिप में आप देख सकते हैं पीर अहमद नक्शबंदी फ्रॉम इंडिया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो पर जो है ना एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अल्लाह की रस्सी कहाँ है। कोई दिखा दे, अल्लाह की रस्सी को पकड़ कर दिखा ले। वो कहता है मैं बताता हूँ कि अल्लाह की रस्सी कौन सी है। अल्लाह की रस्सी उसने एक चेन बनाई है कि एक पीर का दूसरे पीर के हाथ में आ जाए, उसका हाथ उसके पीर में हाथ में आ जाए और उसके पीर का हाथ उसके पीर के हाथ में आ जाए और ऐसे सिलसिला चलता 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 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँचाया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पहुँचाया। यहीं तक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अल्लाह ताला के हाथ में करार दिया गया। यहाँ जो लास्ट वाले 2 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं जो कि सबसे पहले एक्सप्लेन करने चाहिए थे, सिर्फ वहीं तक बात अल्लाह ताला ने फरमाया है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और कुरान को भी थामे रखो। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जो है ना मिसाल दी है कि आप कुरान मजीद को पढ़ो, वो अल्लाह की रस्सी है।
उसमें अल्लाह ताला की आयत को पढ़ो, वो अल्लाह ताला की रस्सी है, और उसमें फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का मुताला, अहदीस पढ़ना, सुन्नत और हदीस पर अमल करना भी अल्लाह ताला की रस्सी है। अल्लाह ताला की मजबूती का रस्सी, इन 3 चीज़ों में एडिशन करने के अलावा कोई एक्स्ट्रा बात के बारे में नहीं बयान किया गया कि आप पीरों को लेकर चलते रहें और आप असल जो आपका दीन है, असल जो आपका मकसद है, आप उसको तर्क कर दें। क्या होता था, इस्लाम से पहले लोग फिरके में जो है ना तकसीम हुए थे, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में उल्फत पैदा कर दी, उनको भाई भाई कर दिया, और उनको भाई भाई करने के बाद अपनी आयतें नाज़िल की और कहा कि इन आयतों पर जो अमल रखेगा वही अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेगा, और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला उसे इसका सिला देगा। मेरे ख्याल से ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। जी नाजरीन, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है एक्सप्लेनेशन देने की, लेकिन आप बेहतर कमेंट करके बताएंगे कि इसका असल एक्सप्लेनेशन और इसका असल मकसद क्या है, और यहाँ पर पीर अहमद नक्शबंदी फ्रॉम इंडिया वाले को क्या कहना चाहिए था, कैसे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, और बहुत सी इस्लाही बातें मुझसे हुई, और बहुत सी इस्लाही बातें आप कमेंट में करें। और जाते जाते जो है ना मेरे इस चैनल खुरम टेक 2.0 को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक आते रहे, और इस तरह हम झूठा फितना गलत बातों को एक्सपोज करते करते लोगों की इस्लाह करते करते जहाद में चलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दें अपने होस्ट खुरम राव को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।